नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक जायसवाल, डायरेक्टर आरटीजीएफ एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो हमारी फ्रेंचाइजी ले चुके हैं और मास्टर फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, बट अभी उन्होंने लॉगिन नहीं किया है, लॉगिन कर चुके हैं। तो उससे रिलेटेड सारी वीडियोस की कैसे लॉगिन करना है, पार्सल कैसे बुक करना है, कैसे ट्रैक करना है, या जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशंस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि शुरू कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है आपको, चूँकि कंपनी की वेबसाइट है www.rtgfexpress.com। अगर आप लोग उसको नहीं देख सकते तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाके RTGF एक्सप्रेस टाइप कर देना है और एक्सप्रेस टाइप करने के बाद पहला पेज कंपनी का आ जाता है www.rtgfexpress.com। इसको आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कंपनी की वेबसाइट कुछ ऐसे ओपन हो जाती है। कंपनी का जो होम पेज है उस पर ही आपको डायरेक्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे अपना ट्रैक नंबर डाल के और कोई भी अपना पार्सल ट्रैक कर सकता है। जैसे कि आप पेज के दाहिने हाथ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। आपने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देना है और जो भी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड कंपनी से आपको मिला है, ऊपर लॉगिन आईडी और नीचे पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा और फिर आते हैं इस पे कि ऑप्शंस क्या है। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आपका नाम आ जाएगा। फिर आते हैं पार्सल सेगमेंट्स में क्या है। पार्सल में जो पहला आता है वो आता है ऐड न्यू। और हर फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी को जो बेसिकली सबसे ज़्यादा काम है वो न्यू पार्सल्स पे ही है, क्योंकि यहीं पे पार्सल्स बुक किए जाते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे न्यू पार्सल्स में कि इसमें दो तरह के ऑप्शंस हैं, एक है सेंडर इन्फॉर्मेशन, दूसरा है रिसिपिएंट्स इन्फॉर्मेशन। सेंडर इन्फॉर्मेशन में जो पार्सल भेज रहा है उसकी सारी डिटेल्स होगी। यहाँ ऊपर आपको नाम डाल देना है, यहाँ पिन कोड आपको डालना है। तो जैसे ही आप पिन कोड डालोगे ये ऑटोमेटिक एड्रेस उठा लेगा। ये एड्रेस जो पिन कोड का है वो उठा लेगा, सिटी कौन सी है वो उठा लेगा। बाकी जो आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है ना, ये दूसरा जो लाइन है एड्रेस का, इसमें डाल देना है। तीसरा ये है कि जो पर्सन आया है बुक करने उसका वैलिड मोबाइल नंबर आप यहाँ डालोगे, ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो हम उसको वैलिडेट कर सकें। फिर आता है रिसिपिएंट्स इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे आपको जहाँ पे पार्सल को भेजा जा रहा है उसका नाम डाल देना है। सेम एज़ वहाँ का पिन कोड इंपॉर्टेंट है, तो जो भी पिन कोड होगा आप वो चेक करके डाल दीजिएगा। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे वहाँ का भी स्टेट क्या है, एरिया क्या है, रीजन क्या है वो उठा लेगा और सिटी उठा लेगा। बाकी आपको एड्रेस जो दूसरा लाइन है एड्रेस का, उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डालना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि एड्रेस इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं कॉन्टैक्ट में। जो रिसिपेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो वैलिड होना चाहिए। वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि अगर हमारा डिलीवरी बॉय जा रहा है तो वो नंबर पे अगर कॉल कर रहा है तो नंबर पिक हो, क्योंकि उस पर OTP जाएगा। OTP अगर वो डिलीवरी बॉय को बताएगा तभी उसका पार्सल मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ से पार्सल भेज रहे हैं उस पार्टी का आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और उसको इन्फॉर्म भी कर दें जो बुक करने आए हैं कि वो फ़ोन पिक कर लें, या फिर OTP जाता है तो वो हमारे डिलीवरी बॉय को जब पार्सल उनके सामने आए तो वो बता दें। ठीक है। फिर आते हैं कि ब्रांच प्रोसेस में क्या डालना है। तो ब्रांच प्रोसेस में आपका ब्रांच जो होगा वो आपको डाल देना है, यहाँ सेलेक्ट करके पिन कोड के हिसाब से आपको मिल जाएगा, यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। पिकअप ब्रांच में भी आपको अपने ब्रांच का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल देना है। स्टाफ पे अगर कुछ दिखा रहा तो आपको स्टाफ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आते हैं पार्सल इन्फॉर्मेशन पे। पार्सल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला ऑप्शन है जो उस पार्सल का वेट कितना है। तो पार्सल का वेट हमेशा ध्यान रखिएगा, जो एक्चुअल हो ग्राम में आपको डालना है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पार्सल है जो 2 किलो 400 ग्राम का है, तो आपको 2400 ग्राम लिख देना है। ग्राम हमेशा ऐड कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कि अगर वो पार्सल चूँकि 2400 ग्राम का है या जो भी है बॉक्स है, तो उसकी कुछ हाइट होगी, कुछ लेंथ होगी, कुछ ब्रेथ होगी। तो जो भी उसकी हाइट होगी, इन द केस आप मान लीजिए कि उसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है तो आपको 50 सेंटीमीटर लिख देना। लेंथ उसकी मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है तो आपको 20 सेंटीमीटर लिख देना है। उसकी चौड़ाई अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो आपको 10 सेंटीमीटर लिख देना है। यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिल गई हैं, एक तो पार्सल का एक्चुअल वेट और दूसरा उसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ। हमेशा याद रखिएगा जो पार्सल्स होते हैं उसकी जो वेट है वो दो तरीके से काउंट होता है। एक उसका एक्चुअल वेट है, दूसरा उसका है डायमेंशन वेट। तो डायमेंशन क्या होता है, जैसे उसकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ, ये उसकी डायमेंशन है। तो क्योंकि बॉक्स है, कभी कभी ऐसा होता है कि
उसके अंदर प्रोडक्ट हल्का होता है बट बॉक्स बड़ा हो जाता है, तो ऐसे में चार्जेस बदल जाते हैं, आपको अलग तरीके से चार्ज करना पड़ता है जो भी क्लाइंट है आपके सामने, क्योंकि जो एक्चुअल वेट है उसके हिसाब से तो जो होगा वो होगा। लेकिन अगर इसकी बात करें अगर हाइट लेंथ ब्रेथ की, तो ये अगर इन तीनों का मल्टीपल करने के बाद 5000 से डिवाइड करना है। हमेशा याद रखिएगा कि जो डायमेंशन वेट काउंट करेंगे आप इसमें, उसकी हाइट लेंथ ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर्स को, और उसके बाद उसको 5000 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो केजी में होगी। तो जैसे अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूँ आपको, तो 50 गुणे 20 गुणे 10, तो 5 दूनी 10, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये आ जाएगा 10,000 इसका मान। अब इसको 5000 से डिवाइड करेंगे, आएगा ये 2, तो अब ये हो गया 2 kg का, बट एक्चुअल वेट क्या है 2400 ग्राम है, तो दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो मान्य होगा। तो 2400 है तो 2400, लेकिन अगर यही एक्चुअल वेट इसका 2400 होता है और इसकी हाइट लेंथ और ब्रेथ कुछ चेंज होती है और उसका वेट आ जाता 4 किलो, तो आप 4 किलो के हिसाब से इसकी प्राइसिंग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि चूँकि अब इसका वेट 2 ही किलो हो रहा है बट एक्चुअल वेट 2400 ग्राम है, तो 2400 के हिसाब से, चूँकि अगर मान लीजिए वो स्टेट का है तो इंट्रा रीजन, अगर वो स्टेट के बाहर का है तो आपका रेस्ट ऑफ इंडिया का ये रेट ले लेना है 501 ग्राम से लेकर 2.5 किलो तक का, तो जो कि आता है 269 रुपीज़। क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके बाद इस पार्सल्स को सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे ये लिस्ट ऑल ऑप्शन में आ जाएगा, जो कि एड न्यू के जस्ट नीचे है लिस्ट ऑल ऑप्शन। यहाँ पर उसका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, यही आपका ट्रैकिंग नंबर है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यही आपका ट्रैकिंग नंबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन बटन पर जाना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ व्यू डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा, व्यू डॉक्यूमेंट्स पे जाके क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक बारकोड जनरेट हो चुका है, इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आप यहाँ पे जस्ट करेंगे और ये आपके डाउनलोड लिस्ट में आ जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है और इसको प्रिंट कर लेना है। इसको आपने प्रिंट कर लेना है और इसको पार्सल पे लगा देना है। हमारा जो पिकअप बॉय है वो आएगा, इसको स्कैन करेगा और लेके चला जाएगा, और जहाँ डिलीवर करना है वहाँ डिलीवर कर देगा। हमारा काम यही ख़त्म हो जाता है। बट हम इसे हमेशा ध्यान रखेंगे, जो उसका वेट है, जो रेट है, जो उसका एड्रेस है या जो मोबाइल नंबर है, वो बहुत केयरफुली डालेंगे ताकि उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। इतना करने से हमारा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें और कोई काम नहीं करना है। रिपोर्ट्स चेक करनी है तो आप रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है कि हमने कितनी बुकिंग्स की किस डेट में। ट्रैकिंग करना है आपको इंटरनल जाके, तो यहाँ ट्रैक पार्सल का ऑप्शन है, यहाँ पे डाल के आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, चूँकि बाहर से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पार्सल सेगमेंट्स में कि कौन सा आइटम एक्सेप्ट हो गया है कोरियर में, वो यहाँ क्लिक करेंगे तो शो कर देगा। फिर से आता है कलेक्टेड कौन सा हो चुका है, ये सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं कि कौन कौन से पार्सल आपके कहाँ कहाँ कैसे कैसे, तो आप इस पर ध्यान से देख सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस है हमारा बुकिंग का। तो ये बेसिकली मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये वीडियो उन हमारे कह सकते हैं एसोसिएट पार्टनर्स का है जो हमारी फ्रेंचाइजी और या मास्टर फ्रेंचाइजी ले रखे हैं। बाकी हम इस वीडियो को देखने वाले सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने एरिया में हमारी कंपनी का फ्रेंचाइजी लें, मास्टर फ्रेंचाइजी लें और बिजनेस में ग्रोथ करें। हम ये मानते हैं कि अगर एक छोटी भी फ्रेंचाइजी हमारी काम करती है तो वो एटलीस्ट 20 से 25,000 रुपये आपको कमा के देगी। इतने पार्सल्स तो आपके पास आते ही आते हैं। तो अगर एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने एरिया में कुछ अलग से काम करना चाहते हैं, इसके लिए हमें बेसिकली बहुत कुछ आपसे रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास एक 100 से लेकर 150 स्क्वायर फीट का एरिया होना चाहिए। आपके यहाँ सिस्टम, प्रिंटर और सिटिंग अरेंजमेंट और इंटरनेट होनी चाहिए। जीएसटी है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सब सारी चीज़ें चाहिए और आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आगे हम लोग साथ में मिलकर बिज़नेस करेंगे। थैंक यू सो मच।